हेलो दोस्तों, साहू जी मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग की। तो आपको हम बताएंगे। सबसे पहले सवाल हमें दिया हुआ है 234 रेशियो 81 रेशियो 143। तो हमें ये संख्या बताना है कि यहाँ पर क्या संख्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें जो हमें ये रिलेशन बनाना है 234 का 81 में, तो इसका हम रिलेशन बनाएंगे 234 का 81 में। तो सबसे पहले देखो 234 बड़ी संख्या है और 81 छोटी संख्या है। तो हमें क्या करना होगा, ये बड़ी संख्याओं के सवाल हल करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम 2 लिखा है 2 लिख लेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। 3 लिखा है 3 लिख देंगे, और 4 लिखा है प्लस का निशान लगाएंगे, 4 लिख देंगे। अब हम सबको जोड़ देंगे। 3 और 2 5 4 9 और 9 का स्क्वायर कर देंगे। तो हमारा बराबर में आ जाएगा 81, क्योंकि हमें 81 हमारा रिलेशन बनाना था कि 81 हमारा आ जाए। जब हमने इसका रिलेशन बना लिया है तो इसका हम 143 का इसका हम रिलेशन बना लेंगे, क्योंकि जब हमारा 81 आ गया है, अब इसी प्रकार हम इसका भी रिलेशन बना लेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो 1 लिख लेंगे और प्लस का निशान लगे। यहाँ पर 4 लिखा है 4 लिख देंगे। 3 लिखा है प्लस का निशान लगाएंगे, 3 लिख देंगे। अब हम सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर कर देंगे और बराबर में क्या आ जाएगा, 8 8 64। तो हमें मालूम चला गया कि 141 रेशियो बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 64 आएगा। तो हमें विकल्प में दिया हुआ है 3C, जो हमारा विकल्प में दिया हुआ है C 64, हमारा सवाल का उत्तर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। देखो, जब भी संख्या कैसी भी हो, हमें 234 का रिलेशन बनाना था कि 81 हमारा आ जाए। तो हमने क्या किया, देखो हमने यहाँ पर अभी प्लस किया, और पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करते हैं, और फिर पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जोड़ भी देते हैं। देखो हम कैसे भी हल करें, लेकिन हमें इसका और इसका रिलेशन बनाना है। सवाल कैसे भी हो, हमें सब देखना है कि यहाँ पर यह जोड़ के बनाए या मल्टीप्लाई करके बनाए, फिर जोड़ के बनाए, कैसे ही बनाए, लेकिन हमें 234 का 81 का हमने बनाना था। क्योंकि सवाल अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो हमें उस प्रकार से करना पड़ता है। तो हमने आपको बता दिया है। अब दूसरा सवाल है। तो दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल दिया हुआ है नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो हमें सवाल में दिया हुआ है कि जो हमें ये श्रृंखला दी हुई है, तो ये हमारी जो सीरीज है दी हुई है हमें 1 5 14 30 55 91। तो हमें इस सीरीज में ये बताना है कि 91 के बाद कौन सा अगला पद होगा। तो हमें ये जो हम सीरीज देख रहे हैं, तो ये हमें किस रूप में दी हुई है, बढ़ते क्रम में। क्योंकि ऐसे इसे 1 के बाद 5 है, 5 के बाद 14 है। ऐसा तो है नहीं कि 1 के बाद फिर 5 है, फिर 4 है। ये हमें बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रही है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, अब हमें सबसे पहले देखो जो हमारा 1 दिया हुआ है और फिर 5 है, तो यहाँ बीच में कौन सी संख्या ऐड होगी, तो वो हम यहाँ पर, तो ये हमारे यहाँ पर संख्या होगी, यहाँ पर संख्या हो जाएगी 4। तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे। अब इसी प्रकार 5 और 14 के बीच में कौन सी संख्या ऐड होगी, ये हमारा ये 14 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर संख्या हमारी होगी 9। तो हमने यहाँ पर 9 लिख दी। अब इसी प्रकार 14 और 30 के बाद कौन सी संख्या होगी, तो हमारी संख्या होगी 16। तो हमने यहाँ पर 16 लिख दिया। इसी प्रकार 30 और 55 के बीच में संख्या कौन होगी, तो हमारी संख्या होगी 25। तो हमने यहाँ पर 25 लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, अब जो हमारी संख्या हमने लिख दी है, तो हमें मालूम चल रहा है कि
यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा ये 4 है, जो हमारा ये 4 है, तो जब हमने यहाँ पर 4 ऐड किया था तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने संख्या ऐड की थी तो 2 दूनी 4 होता है। इसी प्रकार हमने यहाँ पर 9 ऐड किया था तो 9 का क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 तरह का 9 होता है। इसी प्रकार हमने यहाँ पर 16 ऐड किया था तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार हमने यहाँ पर 25 ऐड किया था तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब हमें मालूम चल रहा है कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अब आगे चल के कौन सी संख्या होगी, तो 55 में हम क्या ऐड करेंगे कि 91 आ जाए, तो हमें मालूम चल जाएगा कि हम करेंगे 36, क्योंकि जब हम 55 में 36 जोड़ें जभी तो 51 होगा। जैसे हमने यहाँ पर 4 जोड़ा ऐड किया तो 5 हो गया, यहाँ पर 9 ऐड किया 14, यहाँ पर 16 ऐड किया तो 30, यहाँ पर 25 ऐड किया तो 55। जब 55 में हम 36 जोड़ेंगे जभी तो 51 होगा। इसी प्रकार अब हमें ये देखो हमने इसी प्रकार 2 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब करेंगे हम यहाँ पर 6 का स्क्वायर। अब हमें जो अगला पद है तो हम वो अब आसानी से ज्ञात कर लेंगे। वो कैसे, देखो जैसे अगर हमें 91 में क्या जोड़ना होगा कि हमारा अगली संख्या आ जाए, तो हम वो आसानी से जोड़ देंगे, क्योंकि 6 के बाद क्या आता है 7 आता है। तो इसी प्रकार हम जो संख्या है तो हम वो आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो वो होगी संख्या कितनी 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो हमने संख्या ज्ञात कर ली कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 91 49 को जब जोड़ेंगे हम तो हमारी संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, अगला पद तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 140। 140 हमारा ये ज्ञात हो गया है। अब जो हमें विकल्प में दिया हुआ है तो हम सही विकल्प में उसको सही टिक कर लेंगे। 140 डी हमारा सही हो जाएगा। तो हमने विकल्प में सही लगा दिया है। तो सवाल में देखो कुछ नहीं है, ये हमसे पूछ रहा था अगला पद क्या होगा। तो हमने 4 का स्क्वायर 2 किया, 9 का 3 स्क्वायर, 16 का 4 स्क्वायर, 25 का 5 स्क्वायर और 36 का 6 स्क्वायर और 49 का 7 स्क्वायर। तो इसी प्रकार हमें मालूम चल गई कि अगली संख्या क्या होगी। तो आप आसानी से इस प्रकार के सवाल कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साहू जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।